Hello friends, once again I welcome all of you to my lecture series. Friends, I hope आपने हमारी लेक्चर सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, और अगर किसी भी स्टूडेंट ने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके हमारा फर्स्ट वीडियो देखें, क्योंकि हमारी लेक्चर सीरीज़ में जितनी भी वीडियोस आएंगी उनका एक दूसरे के साथ लिंक रहेगा, और अगर आप किसी भी वीडियो को मिस करते हैं तो आपको नेक्स्ट वन अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम रहेगी। सो आई होप आप हमारे वीडियोस को अच्छे से फॉलो करेंगे, और हमारी फर्स्ट वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कवरी ऑफ सेल। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमने सेल की स्टडी का ओरिजिन कैसे स्टडी किया, कैसे हुआ उसका, और फर्स्ट टाइम हमें सेल के बारे में कब और कैसे पता चला, और कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे इसमें। तो सेल की डिस्कवरी का जो क्रेडिट दिया जाता है वो रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। रॉबर्ट हुक एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, और 1665 में रॉबर्ट हुक की एक बुक पब्लिश हुई। उसका क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया, राइट। रॉबर्ट हुक ने अपनी इस बुक में अपनी रिसर्च की जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी उसको यहाँ पे उसने नोट डाउन किया। तो जितनी भी उसकी ऑब्जर्वेशंस थी उसमें सबसे प्रोमिनेंट वन ऑब्जर्वेशन थी उसकी कॉक सेल की स्टडी का। उसने क्या किया, कॉक सेल के स्लाइस ऑफ कॉक टिश्यू को उसने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया, राइट। अब प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप क्यों कहा गया है? क्योंकि रॉबर्ट हुक ने उस टाइम जो माइक्रोस्कोप यूज़ किया था वो बहुत ही सिंपल था, ऑर्डिनरी था, क्योंकि उसके जो लेंस थे उसकी मैग्नीफाइंग पावर बहुत ही कम थी। लेकिन आज अगर हम देखें, आज के माइक्रोस्कोप्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप हो गया, इनके लेंसेज की पावर बहुत ही ज़्यादा है, राइट। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या देखा कि रॉबर्ट हुक ने स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया, और इसने स्लाइस ऑफ कॉर्क में क्या देखा? इसने देखा वहाँ पे स्मॉल कंपार्टमेंट्स, या फिर उसको चैम्बर भी कह लो, या रूम्स। रॉबर्ट हुक ने स्लाइस ऑफ कॉर्क में स्मॉल कंपार्टमेंट्स, चैम्बर या रूम को ऑब्जर्व किया, और ये कुछ किस तरीके से दिख रहे थे? कुछ ये इस तरीके से दिख रहे थे, लाइक ये चैम्बर्स जैसे होते हैं, ठीक है, और हेक्सागोनल शेप में, राइट। इस तरीके से स्मॉल कंपार्टमेंट्स से चैम्बर से बने हुए यहाँ पे इस तरीके से उसने ऑब्जर्व किया, और उसने क्या कहा, हर एक चैम्बर को उसने क्या नाम दे दिया, उसने क्या? सेल। उसने बोल दिया भाई ये क्या है? सेल है। अब उसने सेल क्यों कहा? बिकॉज ऑफ देयर रिजेम्बलेंस टू द सेलुलई ऑफ हनीकॉम्ब, राइट। क्योंकि इसकी रिजेंबल कर रहा था, रिजेम्बलेंस दे रहा था सेलुलई की तरह। हनीकॉम्ब भी अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके सा, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसकी कुछ शेप इस तरीके से होती है, ठीक है। अब सेलुलई क्या है? सेलुलई एक लेटिन वर्ड है, राइट, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम्स, चैम्बर या कंपार्टमेंट। तो रॉबर्ट हुक ने जो स्लाइस ऑफ कॉर्क को देखा था वो एक्चुअली था क्या? कॉर्क क्या है? कॉर्क क्या होती है? कॉर्क होती है डेड बार्क, ठीक है। डेड बार्क ऑफ ओक ट्री को उसने ऑब्जर्व किया था, राइट। ओक बोटेनिकल नेम क्या होता है इसका? क्यूरकस, ठीक है। अब जो रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क को ऑब्जर्व किया था वो एक्चुअली क्या थी? डेड टिश्यू थे। मीन्स उस टिश्यू के जितने भी सेल्स होंगे वो क्या होंगे? डेड थे, राइट। अगर मान ले हम ये एक हमारा सेल है, राइट। अब सेल में जितना भी अंदर मटेरियल होता है वो लिविंग मटेरियल होता है। अब हम इसे क्या कहेंगे? ये हमारा क्या है? सेल है। लेकिन अगर ये सेल डेड हो, राइट, तो इसका जो लिविंग मटेरियल क्या होगा अंदर वाला? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो डेड, ख़त्म हो चुका होगा। तो रॉबर्ट हुक उस टाइम क्या ऑब्जर्व कर रहा था? एक्चुअली ये चीज़, ना कि ये, क्योंकि डेड टिश्यू था,
ठीक है। तो एक्चुअली रॉबर्ट हुक उस टाइम सेल ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, वो सेल वॉल को ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन वो इसको टर्म क्या देता है, सेल, ठीक है। लेकिन फिर भी हम सेल की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो रॉबर्ट हुक को ही देते हैं। इनफैक्ट रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, फादर ऑफ साइटोलॉजी, राइट। लेकिन आपको हमेशा माइंड में रखना है कि रॉबर्ट हुक ने उस टाइम जो ऑब्जर्व किया था वो सेल नहीं था, वो क्या थी, वो सेल वॉल थी, राइट। तो फ्रेंड्स अब रॉबर्ट हुक के बाद कौन आते हैं, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक, ठीक है। ये ल्यूवेनहुक एक डच मर्चेंट था, ठीक है, और इसकी माइक्रोस्कोपी इसकी एक हॉबी थी, ठीक है। इसने बहुत सारे माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किए जिनकी मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज़्यादा थी, अबाउट 300 टाइम मोर थी जो कि रॉबर्ट हुक उस टाइम यूज़ कर रहा था। अब माइक्रोस्कोपी इसकी हॉबी थी, इसने क्या किया, अपने माइक्रोस्कोप के अंडर पॉन्ड वाटर को ऑब्ज़र्व किया, राइट। पॉन्ड वाटर को इसने ऑब्ज़र्व किया। वहाँ पे इसने क्या नोटिस किया, इसने नोटिस किया कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। कौन कौन से, जैसे कि प्रोटोजोन को ऑब्ज़र्व किया, बैक्टीरिया को ऑब्ज़र्व किया, राइट। अब उसने क्या किया, एक चीज़ और नोटिस की, वो क्या थी, उसने देखा कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो कर रहे हैं, दैट इज़ ये ऑर्गेनिजम्स मोबिलिटी शो कर रहे हैं। और ये टाइम था 1675 80s का। इस टाइम पे ये माना जाता था कि जो मोबिलिटी है वो एनिमल का एक फीचर है, ना कि प्लांट्स का, राइट। लेकिन जब उसने यहाँ पे मोबिलिटी को नोटिस किया तो उसने कहा कि ये जो क्रिएचर्स हैं, ये जो स्विमिंग क्रिएचर्स, उसने बोला ये जो स्विमिंग क्रिएचर्स हैं, उसने इनको एक नाम दे दिया, क्या, एनिमल्क्यूल्स, राइट। एनिमल्क्यूल्स, एनिमल्स की तरह, समझ आया। ल्यूवेनहुक ने पॉन्ड वाटर में अपनी माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व क्या किया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को जो कि मोबिलिटी शो कर रहे थे, और क्योंकि उस टाइम मोबिलिटी सिर्फ एनिमल्स का फीचर्स होता था, इसीलिए उसने क्या कह दिया कि ये जो स्विमिंग क्रिएचर्स हैं ये एनिमल्क्यूल्स हैं, समझ आया। इसके अलावा ल्यूवेनहुक ने ह्यूमन आरबीसीज को भी स्टडी किया और स्पर्म सेल्स को भी स्टडी किया, राइट। अब फ्रेंड्स ये था हमारा रॉबर्ट हुक और ल्यूवेनहुक की जो कंट्रीब्यूशन थी सेल की स्टडी में, वो क्या थी उसके बारे में था। अब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्विक रिवीजन करेंगे कि इन दोनों के बारे में क्या क्या एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, राइट। अब अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल की डिस्कवरी किसने की, या फिर अगर आपसे पूछा जाए सेल की डिस्कवरी किसने की, ठीक है, सेल की डिस्कवरी किसने की, या सेल जो टर्म है किसने कॉइन की, या फिर सेल को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए रॉबर्ट हुक, राइट। रॉबर्ट हुक आपका आंसर होना चाहिए, समझ आया। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, अगेन रॉबर्ट हुक, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग सेल को किसने ऑब्जर्व किया, या फिर लिविंग सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर किसने देखा, तो वो कौन था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, राइट। और एंटोन वैन ल्यूवेनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। समझ आ गया अभी तक का। सो अभी तक हमने क्या देखा कि 17th सेंचुरीज में जितनी भी ऑब्जर्वेशंस सिंपल माइक्रोस्कोप के अंडर की गई थी, जैसे कि रॉबर्ट हुक और ल्यूवेनहुक ने किया, वो सारी
एक ऐसे माइक्रोस्कोप पे बेस्ड था जिनके लेंसेज की मैग्नीफाइंग पावर बहुत ही कम थी, जिस वजह से क्या हुआ कि वो सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाए। सो 19th सेंचुरी में देखा गया कि सेल स्टडी में डेवलपमेंट हुई। क्यों? तब वैसे माइक्रोस्कोप आ चुके थे जिनके लेंसेज की मैग्नीफाइंग पावर पहले के कंपैरिजन ज़्यादा थी। तो यही वजह है कि 19th सेंचुरी को माना जाता है कि उस टाइम सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी रिवील्ड हुए, राइट। अब 19th सेंचुरी में क्या, सबसे पहले हम देखते हैं 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट आते हैं। ये आपको याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउन, राइट। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस डिस्कवर किया, किस में डिस्कवर किया इन्होंने डिस्कवर किया ऑर्किड रूट सेल में डिस्कवर किया, राइट। ऑर्किड रूट सेल में इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब ऑर्किड क्या है? ऑर्किड फ्लोरिंग प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसे हम अपने गार्डन में देख सकते हैं। अब न्यूक्लियस हम सबको पता है, न्यूक्लियस क्या चीज़ है? न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, ये कंट्रोल करता है सेल को, ठीक है, जो कि रेगुलेट करता है सेल की सारी एक्टिविटी को, ठीक है। कंट्रोल सेंटर है सेल का जो कि रेगुलेट करता है सेल की सारी एक्टिविटीज़ को। आफ्टर ब्राउन 1835 में आते हैं डुजार्डिन। डुजार्डिन फ्रेंच जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया सेमी फ्लूइड इन्होंने लिविंग मटेरियल, ठीक है। किस में ऑब्जर्व किया इन्होंने? प्रोटोजोन के अंदर, ठीक है। अब इन्होंने प्रोटोजोन के अंदर सेमी फ्लूइड लिविंग मटेरियल को ऑब्जर्व किया और उसे एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया उसे नाम दे दिया सारकोड, राइट, सारकोड। अब आफ्टर डुजार्डिन 1840 में आते हैं जॉन पुरकंजी, ठीक है। पुरकंजी क्या करते हैं? पुरकंजी ऑब्जर्व करते हैं ऐसा ही सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर, ऐसा ही सेम, लेकिन किसके अंदर वो करते हैं? इन्होंने किया था प्रोटोजोन के अंदर, ये करते हैं प्लांट के अंदर, ओके, ठीक है। और इसको नाम क्या दे दिया उन्होंने इसको नाम दे दिया प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब क्या हुआ? डुजार्डिन ने नोटिस किया सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर, उसको नाम दे दिया सारकोड, और पुरकंजी नाम दे देते हैं सेम ही मटेरियल को नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि सारकोड को प्रोटोप्लाज्म किसने कहा, ठीक है, तो किसने कहा? पुरकंजी ने, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए कि प्रोटोप्लाज्म को सारकोड किसने कहा, तो किसने कहा? डुजार्डिन ने, ठीक है, डुजार्डिन ने कहा, राइट। फ्रेंड्स, अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं सेल के रिलेटेड जो हमें कोई भी एग्जामिनर पूछ सकता है या इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो ठीक है। अब हम देखते हैं वो क्या पॉइंट्स हैं। लाइक लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, ठीक है, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल कौन से होते हैं? नर्व सेल या न्यूरॉन। अप टू 1 मीटर लेंथ इनकी हो सकती है। सेकेंड वन इज लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, वो कौन से हैं? फाइबर ऑफ रैमी। रैमी एक फ्लोरिंग प्लांट है, इसे चाइनीज नीटल भी कहते हैं और इनका बोटानिकल नेम है बोहेमिया नाइविया। अप टू 20 इंचेस इनकी लेंथ होती है, राइट। नेक्स्ट वन है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल किन्हें कहा जाता है? अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड्स, ठीक है। और इनका जो डायामीटर है अप टू 6 इंचेस इनका डायामीटर होता है और इनका वेट 1.5 kg होता है, राइट। 6 इंचेस तक इनका डायामीटर है और वेट है 1.5 kg। नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल कौन है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। अब इनका डायामीटर होता है अप टू
1 माइक्रोमीटर इनका डायामीटर होता है। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, एडिशनल पॉइंट्स हैं सेल के रिलेटेड। इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या माइंड में याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छे से समझ आया हो, और अगर आपको हमारे वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि आपको आगे आने वाली हमारी जितनी भी वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।